शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज का जो सम्मान हमारे परम पिता परमात्मा भगवान शिव, हर हर भोले नाथ, शिव महाकाल, जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, उन्होंने हमें सम्मान देकर हमारा श्रृंगार जो किया है वो है मैं एक श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा हूँ। मैं एक श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा हूँ। आई एम एन एलिवेटेड सर्वर सोल। तो श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा, तो वरदान से इस सम्मान लेकर परमात्मा हमको सजा देते हैं, हमारा श्रृंगार करते हैं। तो वरदान कौन सा है जिससे हमको परमात्मा शिव ने बाप दादा ब्रह्मा बाबा के साथ मिलकर हमारा श्रृंगार किया? वो वरदान है निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। निमित्त भाव श्रेष्ठ सेवाधारी भव। निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। तो वरदान मिल गया श्रेष्ठ सेवाधारी भव। श्रेष्ठ सेवाधारी भव, मैं एक श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा हूँ, ये हमारा सम्मान बन गया। तो परमात्मा हमको वरदान के थ्रू डेली प्रतिदिन हमको सम्मान देते हैं और सम्मान की स्मृति से ऊंची आत्मा बना देते हैं। शक्तिशाली आत्मा और समर्थ आत्मा प्रतिदिन बनाते हैं अपनी हमको स्मृतियां दिला दिलाकर। तो स्मृति से हम समर्थ आत्मा बन जाते हैं। तो हर फील्ड में समर्थ आत्मा सफलता स्वरूप बन जाती है, सक्सेसफुल बन जाती है। तो यही बाबा ने, शिव बाबा ने हमको आज सम्मान दिया है कि श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा बनना है। कोई भी कार्य करना है, चाहे घर परिवार में करना है, चाहे ऑफिस में करना है, चाहे बिजनेस प्लेस पर करना है, चाहे किसी से बातचीत करते हुए करना है, जहाँ ज्ञान की सेवा करना है, तो उसमें श्रेष्ठ सेवाधारी बन के कार्य करना है। और श्रेष्ठ सेवाधारी, मैं आत्मा श्रेष्ठ सेवाधारी तब ही बनती हूँ जब मुझे ये कॉन्शियसनेस रहती है मैं परमात्मा का एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। स्वयं भगवान शिव ने मुझे अपना एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है। परमात्मा शिव इस रथ को यूज करके ये सेवा करवा रहे हैं। अगर घर परिवार में भी, अगर परिवार में भी खाना बनाना है तो वो भी एक सेवा है। उसमें कोई खींचातानी वाली बात नहीं। कोई भी ऑफिस में कार्य करना है तो खींचातानी वाली बात नहीं, कोई बर्डन नहीं है, कोई बोझ नहीं है। परमात्मा शिव मेरे से ये कार्य कर रहे हैं। परमात्मा शिव ने मुझे ये सेवा दी हुई है, कार्य दिया हुआ है, अर्थात निमित्त बनाया हुआ है। परमात्मा की श्रीमत पर कार्य करना, परमात्मा की आज्ञा के अनुसार कार्य करना, परमात्मा की डायरेक्शन, श्रेष्ठ डायरेक्शन के अनुसार करना, वही है श्रेष्ठ सेवाधारी बनना, उस पर चलना। जिसकी श्रेष्ठ सेवा की उसको भी इसी श्रीमत पर चलाना। तो आज का सम्मान परमात्मा ने अपने शब्दों में लिखा है। जो श्रेष्ठ सेवाधारी आत्माएं होती हैं वो व्यर्थ से बिल्कुल मुक्त हो जाती हैं और समर्थ आत्मा बन जाती हैं। तो समर्थ आत्मा हर कदम में सफलता को ही प्राप्त करती है और आलस्य की तो उनमें बात ही नहीं होती, क्योंकि हर नेगेटिव थॉट उनमें से समाप्त हो जाता है और हर व्यर्थ समाप्त हो जाता है। श्रेष्ठ सेवाधारी को फर्दर बाबा ने डिफाइन किया, जो स्वयं भी सदा उमंग उत्साह में रहते हैं और अन्य आत्माओं को भी उमंग उत्साह दिलाते हैं। स्वयं भी उमंग उत्साह में रहना और दूसरी आत्माओं में भी उमंग उत्साह, जील एंड एंथुसियाज्म पैदा करना। ये ऐसी आत्माएं जो होती हैं वो श्रेष्ठ सेवाधारी आत्माएं होती हैं, ऊंची से ऊंची आत्माएं होती हैं, एक्सीलेंट आत्माएं होती हैं, बेस्ट आत्माएं होती हैं। तो निमित्त भाव हमेशा याद रखना है। परमात्मा ने मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाया है, परमात्मा ने मुझे ये सेवा दी है। मेरे साथ परमात्मा मेरे शरीर को यूज करके, मेरी आवाज को यूज करके परमात्मा ये कार्य कर रहे हैं। मेरे कर्म इंद्रियों को परमात्मा यूज करके सारे कार्य कर रहे हैं। कोई भी सेवा जो है परमात्मा कर्म इंद्रियों द्वारा, इस शरीर द्वारा कार्य कर रहे हैं।
तो इस प्रकार जब हमारी सोच होगी, हमारे बोल होंगे, हमारे कर्म होंगे, ईश्वरीय सोच बोल कर्म होंगे, तो हमें सेवा में सफलता प्राप्त हो जाएगी, व्यर्थ समाप्त होता जाएगा, हम समर्थ बनते जाएंगे, उमंग उत्साह में आते जाएंगे और अन्य आत्माओं को भी उमंग उत्साह में लाते जाएंगे और उनको सदा ही उमंग उत्साह में रहने की सेवा करते रहेंगे। तो परमात्मा के अपने ही महावाक्य है, निमित्त भाव सेवा में सफलता दिलाता है, निमित्त भाव नहीं तो सेवा में सफलता नहीं। निमित्त भाव की डेफिनेशन बाबा ने बता दी, परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट परमात्मा यूज कर रहे हैं, जहां पर परमात्मा की इंटरवेंशन होगी, डिवाइन इंटरवेंशन होगी, वहां सफलता है ही है। निमित्त भाव सेवा में सफलता दिलाता है, जहां निमित्त भाव नहीं है वहां सेवा में सफलता मिल नहीं सकती। डायरेक्ट बात बाबा ने कैंडलली एक्सप्लेन कर दी कि निमित्त भाव है तो सेवा में सफलता है। कोई भी सेवा है, ऑफिस में सेवा है, बिजनेस प्लेस पर सेवा है, घर में सेवा है, सोसाइटी में सेवा है और इस ज्ञान में भी सेवा है, तो उसमें निमित्त भाव परमात्मा करवा रहे हैं। करण करावनहार स्वयं परमपिता परमात्मा है, ये उन्हीं का खेल चलाया हुआ चल रहा है, तो उनके अनुसार ही हम सारा कार्य कर रहे हैं। उनकी श्रीमत के कदम पर कदम रखकर हम श्रेष्ठ आत्माएं, समर्थ आत्माएं बन रहे हैं, जिससे हम उमंग उत्साह में आते हैं और सफलता प्राप्त करते रहते हैं। श्रेष्ठ आत्माएं सेवाधारी बन जाती हैं। श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात हर कदम बाप के कदम पर रखने वाले। श्रेष्ठ सेवाधारी फर्दर बाबा ने डिफाइन कर दिया, बाप के कदम पर कदम रखने वाले अर्थात बाप के श्रीमत को फॉलो करने वाले, उनकी श्रेष्ठ आज्ञा पर चलने वाले ही श्रेष्ठ सेवाधारी बनते हैं। श्रेष्ठ मत पर चलने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बनते हैं। परमात्मा शिव की मत पर चलने वाले, हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले, क्योंकि श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाती है। जो भी कार्य करते हैं कदम अर्थात जो भी कार्य करते हैं तो हम श्रेष्ठ बनते जाते हैं, अर्थात हमारा भाग्य श्रेष्ठ बनता जाता है। जहाँ जहाँ हम परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं वहाँ से हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनता जाता है। हम मोस्ट फॉर्चुनेट सोल्स बन जाते हैं इस संसार की। जितना सेवा में स्वयं में व्यर्थ समाप्त हो जाता है, उतना ही समर्थ बनते हैं। जब हम सेवा करते हैं तो व्यर्थ हर प्रकार का समाप्त हो जाता है, तो हम समर्थ के ट्रैक पर होते हैं और समर्थ आत्मा हर कदम में सफलता प्राप्त करती है। जो शक्तिशाली आत्मा होगी, श्रेष्ठ श्रीमत पर चलती होगी, वो सदा ही सेवा में सफलता प्राप्त करती है। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जो स्वयं भी सदा उमंग उत्साह में रहें और औरों को भी उमंग उत्साह दिलाएं। जो आप उमंग उत्साह में रहती हैं, औरों को भी उमंग उत्साह दिलाती हैं, स्वयं भी खुश रहती हैं, दूसरों को भी खुशहाल बनाती हैं, स्वयं भी खुश नसीब हैं, दूसरों का भी नसीब खुशी वाला बनाती हैं, वो श्रेष्ठ सेवाधारी है आत्माएं हैं। श्रेष्ठ सेवाधारी आत्माएं बाप के कदम पर कदम रखती हैं, बाप की श्रीमत पर चलती हैं, व्यर्थ को समाप्त करती हैं, समर्थ बनती जाती हैं। जो समर्थ और पावरफुल सोल होती है, हर कार्य में उनको सफलता मिलती जाती है। यही तो श्रेष्ठ भाग्य है। और अल्टीमेटली जो श्रेष्ठ भाग्य इसी प्रकार इसी ट्रैक पर चलने से, निमित्त भाव से सेवा करने से हम लक्ष्मी नारायण की वंशावली बन जाते हैं। वही हमारा श्रेष्ठ भाग्य बन जाता है, जो हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट है, जो हमारी मंजिल है। तो हम सतयुगी आत्माएं उच्च पद को प्राप्त करती हैं। किस भाव से? निमित्त भाव से और श्रेष्ठ सेवा करके, श्रेष्ठ श्रीमत पर चलकर और समर्थ आत्मा बन के स्वयं भी उमंग उत्साह में रहती हैं, अन्य आत्माओं को भी उमंग उत्साह में लाती हैं और देवी गुण धारण कर करके लक्ष्मी नारायण की वंशावली बनती हैं और अपनी श्रेष्ठ श्रीमत प्राप्त करती हैं। तो कोटि कोटि शुक्रिया भगवान शिव का, ब्रह्मा बाबा का, बाप दादा का, जिन्होंने ये सारी इंस्पिरेशन, जिनकी डायरेक्शन से जिन्होंने ये किया है। मुझ आत्मा ने नहीं किया, उन्होंने इस शरीर को यूज किया है करण करावनहार
करवा रहा है, यही है निमित्त भाव और यही है श्रेष्ठ सेवाधारी बनना। तो कोटि कोटि शुक्रिया, आप आत्माओं का भी कोटि कोटि शुक्रिया। इस सम्मान को हमने जीवन शैली बना लेना है और सेवा में सफलता प्राप्त करना है और श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करना है। ओम शांति, ओम शांति।